तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ धमाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए बिना समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे जिसके अंतिम में रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि शब्द आएंगे और उनके साथ ही साथ उसमें समय का भी जिक्र रहेगा। और दोस्तों, इनका खास पहचान तो ये होगा, ये किसी कार्य का भूतकाल से वर्तमान काल तक जारी होना दिखाएंगे। अर्थात यदि किसी हिंदी वाक्य से किसी कार्य का भूतकाल से वर्तमान काल तक जो है जारी होना पाया जाता है और साथ ही साथ समय का भी जिक्र होता है, तो उसको जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों के अंतर्गत जो है हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण देखेंगे। चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। हम लोग का पहला उदाहरण है, शिवम सुबह से दौड़ रहा है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई कार्य जारी है और उसके साथ समय भी दिया गया है। जैसे शिवम सुबह से दौड़ रहा है, तो यहाँ सुबह से जो है समय का जिक्र कर रहा है। तो इन वाक्यों का जो है हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ऊपर सूत्र जो दिया गया है उसका फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में हम आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो है सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसा कि हम लोग का टाइम रहेगा उसके अनुसार हम लोग सिंस और फॉर लगाएंगे। यदि हम लोग का जो है टाइम दो प्रकार का होगा। यदि हम लोग का जो है पॉइंट ऑफ टाइम है अर्थात निश्चित समय है तो उसके लिए हम लोग सिंस लगाएंगे, और वह जो है अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए जो है हम लोग फॉर लगाएंगे, अर्थात अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए। अगर हमको कुछ दे दिया गया कि 10 मिनट से, 5 मिनट से, 10 घंटे से, 5 दिनों से, 6 महीने से, 3 वर्षों से, तो ये सब क्या है हम लोग की जो है पीरियड ऑफ टाइम है। और वहीं बात कर ले हम लोग जो है 8 बजे, सोमवार से, फरवरी से, 1982 से, तो ये सब जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। तो दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फार लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम जो है सिंस लगाएंगे, अर्थात अनिश्चित समय के लिए फार और निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे। तो चलिए हम लोग उदाहरण जो है देखते हैं और उनका जो है हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो उनका पहला उदाहरण है, शिवम सुबह से दौड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता यानी कि शिवम, उसके अनुसार जो है हम लोग हैज या हैव लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैज, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रनिंग, फिर जो है समय हम लोग का सुबह से है तो यहाँ जो हम लगाएंगे सिंस, फिर मॉर्निंग, यानी कि हम लोग का हो जाएगा शिवम सुबह से दौड़ रहा है अर्थात शिवम हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग का अगला उदाहरण है, वे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कर्ता लिखेंगे तो हो जाएगा दे, और कर्ता के अनुसार हैज बीन या हैव बीन, यहाँ हो जाएगा हैव बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा फ्लाइंग, फिर ऑब्जेक्ट काइट, फिर जो है समय के अनुसार हम लोग जो है फार या सिंस लगाएंगे। तो यहाँ जो हम लोग का अनिश्चित समय है 2 घंटे से, तो 2 घंटा जो है 10 से 12 भी हो सकता है और 12 से 2 भी हो सकता है। तो ये जो है अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है तो हो जाएगा फार 2 आवर्स, अर्थात वे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। इसका हो जाएगा दे हैव बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 आवर्स। अगला हम लोग का एग्जाम्पल है, वह कई वर्षों से झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता अर्थात ही, फिर उसके अनुसार हैज बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया में जो है आईएनजी अर्थात हो जाएगा टेलिंग, फिर ऑब्जेक्ट अलाई, फिर जो है समय के अनुसार हो जाएगा यहाँ पर फार, फिर जो है कई वर्षों का अंग्रेजी हो जाएगा मेनी ईयर्स, अर्थात वह कई वर्षों से झूठ बोल रहा है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज बीन टेलिंग अ लाई फॉर मेनी ईयर्स। दोस्तों, हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, नौकर 3 घंटे से घर की सफाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता अर्थात द सर्वेंट, फिर हो जाएगा कर्ता के अनुसार हैज बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी अर्थात क्लीनिंग, फिर जो हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द हाउस, फिर समय के अनुसार हो जाएगा फार, और हो जाएगा 3 आवर्स यानी 3 घंटे, यानी कि हो जाएगा हम लोग का नौकर 3 घंटे से घर की सफाई कर रहा है
अर्थात द सर्वेंट हैज बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 3 आवर्स। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, मैं 2017 से गणित पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ जो है हम लोग का एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि 2017 से निश्चित है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का जो है कर्ता आई, फिर कर्ता के अनुसार हैव बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा टीचिंग, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैथ्स, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, फिर हम लोग का हो जाएगा 2017, यानी कि मैं 2017 से गणित पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स सिंस 2017। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, हम 8 बजे से हिंदी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कर्ता लिखेंगे वी, फिर इसके अनुसार हैव बीन हो जाएगा, फिर मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी अर्थात रीडिंग, फिर जो ऑब्जेक्ट हिंदी, फिर समय के अनुसार हो जाएगा सिंस 8 o'clock, अर्थात हम 8 बजे से हिंदी पढ़ रहे हैं। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी हैव बीन रीडिंग हिंदी सिंस 8 o'clock। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जो हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए। चलिए हम लोग जो है अब नेगेटिव सेंटेंसेस को जो हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और उनके नियमों को देखेंगे। दोस्तों यदि कोई वाक्य नेगेटिव है तो उसको जो है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग जो है निम्न सूत्र का जो है फॉलो करेंगे, जैसा कि हम लोग को दिया गया है। पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, फिर जो है उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी, फिर जो हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो है समय के अनुसार सिंस या फार, फिर टाइम। जैसा कि हम लोग का पहला उदाहरण है, बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है। यहाँ हम लोग का द चाइल्ड हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 hours। अगला हम लोग का, मैं 6 बजे से नहीं दौड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले कर्ता हो जाएगा आई, फिर जो है कर्ता के अनुसार हो जाएगा हैव, फिर जो है नॉट, फिर हो जाएगा बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया में जो है आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा रनिंग, फिर समय जो है पॉइंट ऑफ टाइम है तो हो जाएगा सिंस 6 o'clock, अर्थात मैं 6 बजे से दौड़ नहीं रहा हूँ। इसका हो जाएगा आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस 6 o'clock। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, कर्ता यहाँ हो जाएगा ही, फिर जो कर्ता के अनुसार जो है हम लोग लगाएंगे हैज या हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैज, फिर नॉट, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी तो जाएगा सिंगिंग, फिर ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, फिर जो है समय के अनुसार सिंस या फार, यहाँ हो जाएगा सिंस, फिर जो है समय मॉर्निंग, अर्थात वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है। इसका हो जाएगा ही हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल है, तुम यहाँ 1981 से नहीं रह रहे हो। तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा यू हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1981। अगला एग्जाम्पल है, वह वहाँ 7 दिन से नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कर्ता ही, फिर कर्ता के अनुसार हैज, फिर जो इसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी हो जाएगा गोइंग, फिर जो ऑब्जेक्ट देयर, फिर जो समय के अनुसार फॉर या सिंस यहाँ हो जाएगा फॉर, क्योंकि जो है यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, फिर जो है 7 days, अर्थात तो वह वहाँ 7 दिन से नहीं जा रहा है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 7 days। दोस्तों अब हम लोग का अगला टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हों। दोस्तों ये वाक्य जनरली 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पहला क्या से शुरू होने वाले वाक्य और दूसरा ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग पहले टाइप का जो है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सूत्र देख लेते हैं। दोस्तों अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले कर्ता के अनुसार हम लोग जो है हैज या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर समय के अनुसार सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो चलिए हम लोग जो है उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है हम लोग का दोस्तों,
क्या राम 2 घंटे से हंस रहा है? तो इसका हो जाएगा सबसे पहले कर्ता के अनुसार हैज या हैव, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का हैज, फिर कर्ता राम, फिर जो है बीन, फिर मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी, तो हो जाएगा लॉफिंग, फिर समय के अनुसार फार, फिर जो है समय 2 आवर्स, अर्थात क्या राम 2 घंटे से हंस रहा है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज राम बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, क्या हम लोग 8 बजे से पढ़ रहे हैं? तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा, पहले हम लोग जो है कर्ता के अनुसार लिखेंगे हैव, फिर कर्ता वी, फिर जो है बीन, फिर मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी रीडिंग हो जाएगा, फिर समय जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हो जाएगा सिंस, फिर 8 o'clock, अर्थात क्या हम लोग 8 बजे से पढ़ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा हैव वी बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। चलिए दोस्तों, हम लोग का दूसरा टाइप है, जब प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे मैं उसके साथ 2 दिन से कहाँ जा रहा हूँ, तो इसमें जो प्रश्नार्थक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है। तो दोस्तों, ऐसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन वर्ड को हम लोग बाहर निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा वेयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर जो है कर्ता के अनुसार हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर समय के अनुसार सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो हम लोग का उदाहरण है, मैं उसके साथ 2 दिन से कहाँ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रश्नवाचक शब्द को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वेयर, फिर कर्ता के अनुसार हैव या हैज, तो यहाँ जो है कर्ता मैं हूँ तो इसका आई हो जाएगा, और आई के साथ हो जाएगा हैव, फिर जो हम लोग का कर्ता आई, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी हो जाएगा गोइंग, फिर जो हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट विद हिम, फिर जो हम लोग का हो जाएगा सिंस या फॉर, तो यहाँ हो जाएगा फॉर, क्योंकि यहाँ जो है पीरियड ऑफ टाइम है, और 2 days, अर्थात मैं उसके साथ 2 दिन से कहाँ जा रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर हैव आई बीन गोइंग विद हिम फॉर 2 days। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, दीपक 2 बजे से कौन सा प्रश्न हल कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्नवाचक शब्द को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कौन सा प्रश्न, यानी कि विच क्वेश्चन, फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव, यहाँ हो जाएगा हैज, फिर कर्ता दीपक, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी, तो हो जाएगा सॉल्विंग, फिर जो है यहाँ जो हम लोग का पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ हो जाएगा सिंस, फिर 2 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क, अर्थात दीपक 2 बजे से कौन सा प्रश्न हल कर रहा है, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा विच क्वेश्चन हैज दीपक बीन सॉल्विंग सिंस 2 o'clock। अगला एग्जाम्पल है, वे लोग सुबह से क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि व्हाट, फिर कर्ता के अनुसार हैव या हैज, तो यहाँ हो जाएगा हैव, फिर कर्ता दे, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी अर्थात डूइंग, फिर जो है समय के अनुसार सिंस या फार, यहाँ हो जाएगा सिंस, फिर यहाँ हो जाएगा मॉर्निंग, अर्थात वे लोग सुबह से क्या कर रहे हैं, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग का अगला एग्जाम्पल जो है वो कुछ खास है, जैसा कि हम लोग का है, तुम्हें 1 वर्ष से हिंदी कौन पढ़ा रहा है। जब ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हम लोग के सामने आ जाए जिसमें प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता के भांति प्रतीत हो, तो उसको जो हम लोग जो है सिंपल की भांति बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का जो है कौन कर्ता हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का हु, फिर कर्ता के अनुसार हैज बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी टीचिंग, फिर ऑब्जेक्ट यू, फिर अदर वर्ड हिंदी, फिर जो है हम लोग सिंस या फॉर लगाएंगे, तो यहाँ जो हम लोग का जो है पीरियड ऑफ टाइम है, तो हो जाएगा फार, फिर 1 year। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा तुम्हें 1 वर्ष से तुम्हें 1 वर्ष से हिंदी कौन पढ़ा रहा है, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा हु हैज बीन टीचिंग यू हिंदी फॉर 1 year। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, तुम जनवरी से यहाँ कैसे रह रहे हो। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड, अर्थात हाउ, फिर कर्ता के अनुसार हैव या है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का हैव, फिर कर्ता यू, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में लिविंग, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट हियर, फिर हो जाएगा हम लोग का जो है टाइम के अनुसार सिंस या फार, यहाँ तो हम लोग का है पॉइंट ऑफ टाइम, तो हो जाएगा सिंस, फिर टाइम जनवरी, तो हो जाएगा हम लोग का
तुम जनवरी से यहाँ कैसे रह रहे हो, अर्थात हाउ हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। दोस्तों हम अब अगले प्रकार के वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछे जाएं और नकारात्मक भावना भी हो। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं होता है। इसमें दोस्तों हम लोग जो है कर्ता के जस्ट बाद नाट लगाते हैं और रूल सब जो है इंट्रोगेटिव की भांति ही हम लोग फॉलो करेंगे। जैसा कि हम लोग का है, तुम 2 घंटे से क्यों नहीं आ रहे हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाई, फिर कर्ता के अनुसार हैव, फिर कर्ता यू, फिर कर्ता के जस्ट बाद नॉट, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी कमिंग, फिर जो है समय के अनुसार फार या सिंस, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का फार, फिर हो जाएगा 2 आवर्स, अर्थात तुम 2 घंटे से क्यों नहीं आ रहे हो, व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग फॉर 2 आवर्स। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, हम सुबह से वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई, फिर जो है कर्ता के अनुसार हैव या हैज, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का हैव, फिर कर्ता वी, फिर कर्ता के जस्ट बाद नॉट, फिर जो हम लोग का हो जाएगा बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी गोइंग, फिर जो है ऑब्जेक्ट देयर, फिर जो हम लोग का हो जाएगा सिंस या फार, तो यहाँ जो हम लोग का जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हो जाएगा सिंस, फिर हो जाएगा मॉर्निंग, अर्थात हम सुबह से वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई हैव वी नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं रविवार से पढ़ नहीं रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सहायक क्रिया को बाहर लाते हैं। तो यहाँ सहायक क्रिया हो जाएगा हम लोग का कर्ता के अनुसार हैव, फिर जो है कर्ता आई, फिर जो है कर्ता के जस्ट वन नॉट, फिर बीन, फिर जो है मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी रीडिंग, फिर जो है समय के अनुसार सिंस या फार, तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, हो जाएगा सिंस, फिर हो जाएगा हम लोग का जो है संडे, अर्थात क्या मैं रविवार से पढ़ नहीं रहा हूँ। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस संडे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।